हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप आप सारे को फिजिकल साइंस का लेक्चर सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा होगा। हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर खत्म किया था। आज हम लोग आपका बुक क्या चैप्टर नंबर 2 दैट इज मोशन वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। किसी भी बॉडी को हम लोग रेस्ट पे या किसी भी बॉडी को हम लोग मोशन में कब बोलते हैं, राइट? कोई भी बॉडी रेस्ट पे है या कोई भी बॉडी मोशन में है, अगर मुझे ये डिफाइन करना हो तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। तो उसको समझने के लिए, रेस्ट एंड मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रेस्ट एंड मोशन ये जो दो है ये आपका रिलेटिव टर्म्स है। अब ये रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? अब इमेजिन करो कि रोड साइड में कोई एक इंसान यहाँ पे खड़ा है। रोड साइड में यहाँ पे कोई एक इंसान खड़ा है, तो इनके रिस्पेक्ट में, इस इंसान के रिस्पेक्ट में आप सारे लोग राइट साइड मूव कर रहे हो विद द स्कूल बस। ठीक है, फिर से सुनना। तो इस इंसान के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको बोलता हूं ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर वन, राइट? तो ये हो गया आपका पहला ऑब्जर्वर जो कि आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप सारे लोग स्कूल बस के साथ साथ मूव कर रहे हो। क्लियर है? लेकिन यहीं पे अगर मैं स्कूल बस में बैठे किसी दो लोग को चूज करता हूं, मान के चलो कि ये आप हो, राइट? दिस इज यू, और ये है आपका दोस्त, दिस इज योर फ्रेंड। ठीक है, सोचना ध्यान से। तो ये आप हो, ये आपका दोस्त है। तो मैंने क्या बोला कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, दैट इज जिसका नाम मैंने दिया ऑब्जर्वर नंबर 1, तो इनके रिस्पेक्ट में आप सारे लोग, मतलब कि आप और आपका दोस्त दोनों राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद द बस। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको लूँ, दिस इज यू एंड दिस इज योर फ्रेंड, ये कौन है? ये आपका फ्रेंड। तो सोचो कि ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में आप दोनों राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो विद द बस, लेकिन आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में आप तो ठीक उसके बगल में बैठे हो। तो आपका जो फ्रेंड है वो आपके रिस्पेक्ट में, या आप आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने फ्रेंड के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हो तो आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में आप किस पे हो? रेस्ट पे हो। तो फर्स्ट ऑब्जर्वर इज दिस पर्सन और सेकेंड ऑब्जर्वर में लेता हूं आपके फ्रेंड को, राइट? अब सोचो, अपने आप के बारे में सोचो कि ऑब्जर्वर नंबर 1 बोलेगा कि आप मूव कर रहे हो टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, ठीक है? लेकिन आपका फ्रेंड बोलेगा कि नहीं, आप तो मेरे साथ बैठे हुए हो, आप अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हो। मतलब कि सेम ऑब्जेक्ट या सेम पर्सन रेस्ट पे हो सकता है या मोशन में हो सकता है अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर को चेंज कर दूँ, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर को चेंज करता हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करता हूँ, पॉइंट ऑफ रेफरेंस को चेंज करता हूँ, तब हमारा सेम ऑब्जेक्ट आइदर रेस्ट पे होगा या मोशन में होगा। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि ये ऑब्जर्वर क्या होता है, इस ऑब्जर्वर का नाम क्या है। जैसे कि मैंने अभी दो नेम यूज़ किया, द नेम इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस और द रेफरेंस पॉइंट इज अ पॉइंट और द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू विच द मोशन ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व। जैसे कि इस केस में ये आपका ऑब्जर्वर नंबर 1, तो इसको आप बोलोगे रेफरेंस पॉइंट नंबर 1, राइट? उसी जगह पे ये आपका ऑब्जर्वर नंबर 2, तो इसको आप बोलोगे रेफरेंस पॉइंट नंबर 2। तो इस रेफरेंस पॉइंट 2 के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो, लेकिन रेफरेंस पॉइंट 1 के रेस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हो, आप मोशन में हो। तो रेफरेंस पॉइंट को सबसे पहले हमें इस चैप्टर में डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सबसे पहले हम लोग किसको डिफाइन करेंगे? रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तब वो रेस्ट पे होगा, अगर अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तब वो मोशन में होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि किसी भी बॉडी के रेस्ट वाले स्टेट को और मोशन वाले स्टेट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम, और यू कैन से कि विथ रिस्पेक्ट टू योर रेफरेंस पॉइंट, राइट? तो कोई भी बॉडी रेस्ट पे तब होगा जब वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा अगर वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। तो इस तरह से रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने रेस्ट को और मोशन को डिफाइन कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो मान के चलो यहाँ पे कोई एक इंसान बाइक राइड कर रहा है और ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो इसके मोशन को बोलेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन,
राइट। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन, जहां पे कोई एक मूविंग बॉडी, ठीक है, अपने मूवमेंट के दौरान डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करते रह रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। और इसका एक और नाम है दैट इज लीनियर मोशन। इसका एक और नाम है दैट इज लीनियर मोशन, राइट। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज योर सर्कुलर मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मान के चलो कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और इसके रिस्पेक्ट में एक फिक्स्ड डिस्टेंस मेंटेन करके अगर मूव कर रहा है, राइट, अगर मूव कर रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, सपोज दिस ऑब्जेक्ट, ये एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करके एक पॉइंट से मूव कर रहा होगा। तो इस तरह के मोशन का नाम क्या बोलेंगे हम लोग, इस तरह के मोशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो हम लोग दो तरह के मोशन पढ़ लिए, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे थर्ड टाइप ऑफ मोशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन, और कभी कभी इसको हम लोग ऑसिलेशन भी बोलते हैं, राइट, वाइब्रेशनल मोशन और ऑसिलेशन। तो इस तरह के मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में आगे और पीछे मूव करता है, राइट। तो इस तरह के मोशन में कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस लाइन या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आगे और पीछे टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन और ऑसिलेशन। सही है। तो क्या क्या पढ़े हम लोग, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। लास्ट टॉपिक है हमारा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है वो ध्यान से समझना। रोटेशनल मोशन में कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान के चलो ये क्या है, ये आपका व्हील है, तो व्हील का हर एक पॉइंट, सुनना ध्यान से, व्हील का हर एक पॉइंट किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में मूव करता है। जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पे एक व्हील ले रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक व्हील ले लिया, सपोज दिस इज द व्हील, ओके, और ये एक पॉइंट है। अब व्हील के ऊपर क्या होगा, बहुत सारा पॉइंट होगा, सपोज दीज आर द पॉइंट जो कि मैं व्हील के ऊपर ले रहा हूँ। ये सारा पॉइंट क्या कर रहा है, अपने अपने एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अगर मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ तो ये वाला पॉइंट का ये हो गया रेडियस और ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ तो ये पॉइंट के लिए ये हो गया रेडियस और ये अपना एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी का जो हर एक पॉइंट होता है वो पॉइंट एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में या एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंट सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो उस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो गया फैन का रोटेशन, जैसे कि हो गया व्हील का रोटेशन, ये सारा क्या है, ये सारा आपका रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है। तो टोटल हमने क्या पढ़ा है, टोटल हमने 4 तरह का मोशन पढ़ा है, राइट। तो फर्स्ट इज, अगेन मैं यहाँ पे चारों को यहाँ पे बताता हूँ। फर्स्ट वाज क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकेंड था आपका सर्कुलर मोशन। थर्ड था आपका वाइब्रेशनल मोशन एंड फोर्थ था आपका रोटेशनल मोशन, राइट। तो यहाँ हम लोग खत्म किए टाइप्स ऑफ मोशन, जहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।